कभी आपने सोचा कि ज़िंदगी रुक सी गई है, ज़िंदगी के सारे रंग फीके पड़ना शुरू हो गए हैं, हर तरफ एक मायूसी और उदासी छाना शुरू हो गई है। ज़िंदगी का वो जो लुत्फ़ था पहले वाला, वो वैसा नहीं रहा। बिला वजह की उदासी महसूस होती रहती है और वो जो खुशी पहले महसूस होती थी, अब वो खुशी महसूस नहीं होती। और इस सिचुएशन में एक बड़ी मुश्किल ये है कि इस एक उदास और लो मूड के साथ आपको मुसलसल तौर पर मनफ़ी सोचें आती हैं। और जब मनफ़ी सोचें हमारे माइंड में आती हैं, ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो फिर ये एक ट्रेन की तरह लाइन बनाकर चलना शुरू हो जाते हैं और हमारी जान नहीं छोड़ते। ये हमारे डिप्रेशन को, ये हमारी उदासी को, ये हमारे लो मूड को बहुत ज़्यादा पेनफुल बना देते हैं। कभी आपने जागती रातों में किसी पहर में ये सोचा कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है और ये मनफी सोचें आपके साथ ही क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस सारे मुश्किल में अकेले हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में मनफी सोचों का आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये एक तकलीफ़ देह बात है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन का हिस्सा होते हैं और इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही हमारा डिप्रेशन बढ़ता जाता है। हमारा दिमाग एक मैदान जंग होता है और डिप्रेशन वाला दिमाग तो बहुत बड़ा बैटलफील्ड होता है। उसमें हर वक्त कोई ना कोई जंग लगी रहती है, कभी मायूसी की, कभी उम्मीद की, कभी खुशी की और कभी गम की। और अमूमन डिप्रेशन वाले दिमाग में जो जीत होती है ज़्यादातर, वो मायूसी, नाउमीदी, लो मूड और डिप्रेशन की जीत होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन में जो एक केमिकल होता है, खुशी का केमिकल होता है, सेरोटोनिन लेवल, वो लो हो जाता है और उसकी वजह से हमारा मूड भी लो हो जाता है और हमें मनफी ख्यालात ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन में किसी भी एक मनफी छोटी सी सोच का आ जाना काफ़ी होता है पूरे दिन के ख़राब होने के लिए और इस सोच के ट्रैक को, मनफी सोच के ट्रैक को दोबारा से बहाल करने के लिए। वो एक छोटी सी रिजेक्शन हो सकती है, वो कोई आपके साथ थोड़ी सी ऐसी तलख लहजे में बात कर सकता है, वो कहीं से कोई भी मायूसी हो सकती है, वो मायूसी नहीं भी हो सकती, वो किसी का मजाक हो सकता है वो आपकी पर्सनल अपीयरेंस पे कोई ऐसा मजाक कर दे जिसको आप पहले नॉर्मल लेते थे, लेकिन अब वो आपको नॉर्मल महसूस नहीं होता और वो आपको पुश कर देता है ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की तरफ। डिप्रेशन के साथ ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हर सुबह अपने आप को, अपने जिस्म को बिस्तर से उठाना, एक थका हुआ जिस्म जो बिला वजह उदासी महसूस करता रहता है, एक नाखुशगवार सी ज़िंदगी लगना, लो मूड का होना, बिला वजह की थकावट होना, किसी काम में दिल ना लगना और छोटे छोटे फ़ैसले बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आना, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी ज़िंदगी को बहुत तकलीफ़देह बनाती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि डिप्रेशन और डिप्रेशन में आने वाली मनफी सोचें बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होती हैं। शुरू शुरू में ये सोच बहुत छोटी होती है, लेकिन वो मनफी सोच का एक बीज होता है। जब वो हमारे ब्रेन में आके ग्रो होना शुरू होता है तो कभी कभार हम उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं शुरू के मराहल में ख़तरनाक बात तब आती है जब डिप्रेशन और ये मनफी सोचें हमारे माइंड में एक कंफर्ट जोन डेवलप कर लेती हैं और हमें लगता है कि ये थोड़ी उदास हो जाना, तबीयत लो मूड हो जाना, कोई थोड़े से दुखी गाने सुन लेना, मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाना था, प्लान को कैंसिल कर देना, कि ये शायद कोई कूल लगने वाली बातें हैं। लेकिन डिप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वो आपके एक सोशल लेवल के राब्ते तोड़ रहा है, आपके कनेक्शंस डिस्कनेक्ट कर रहा है और ये राब्ते टूटते टूटते डिप्रेशन एक दिन आपका अपने साथ राब्ता भी ख़त्म कर देता है। मगर रुकिए, ज़िंदगी ऐसी बेरंग बेरौनक नहीं है। ज़िंदगी में बहुत खुशी है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरजोश और पुरसकून बना सकते हैं जो खुशियों से भरी हुई है, इन नेगेटिव थॉट्स को मैनेज कर कर। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ बहुत कंसर्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और हर उदासी के बाद खुशी होती है। जब आपको अंधेरा महसूस होना शुरू हो और जब आपको उदासी महसूस होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे रुकें। आप अपने दिमाग से एक सवाल करें, आप अपने आप से पूछें, क्या ये लॉजिकली ठीक है? क्या वाकई ही इसकी एक रीज़न बनती है कि जिसकी वजह से मुझे उदास या दुखी होना चाहिए? क्या सचमुच ये एक इतनी बड़ी वजह है? डिप्रेशन के साथ आपका ब्रेन आपको शायद ये कहेगा, हाँ
ये एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन आपने इसको अगेन काउंटर चैलेंज करना है, क्या बाकी लोग भी इसी तरह इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं? अगर आप दूसरों से डिफरेंट हो रहे हैं तो क्या वजह है? कहीं ये आपका डिप्रेशन तो नहीं है? और जब लॉजिकली आप ऐसे सवाल करेंगे तो आपके वो जो नेगेटिव थॉट्स की एक ट्रेन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी और आपको अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने का, चेंज करने का एक मौका मिलेगा। दूसरा तरीका है, उसको जर्नलिंग मेथड कहते हैं। जब भी डिप्रेशन के साथ मनफी ख्यालात आपको आते हैं तो आप पेपर के ऊपर उन सारी चीज़ों को लिख लें। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है जब हम लिखते हैं, लेकिन उस वक्त अपने आप को कंपोज करना और राइटअप में लेकर आना, और सारी चीज़ें जब आप अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को राइटअप में ले आते हैं और बाद में जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइजेशन होती है कि आपके थॉट्स आपको किस तरह से डिटेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर आप अपने लिखे हुए मनफी ख्यालात को एक एक करके चैलेंज करना शुरू करते हैं और आप उनके लिए बेहतर और पॉजिटिव सलूशन भी ढूंढना शुरू करते हैं। वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को रखिए, अपना सोशल सर्कल इंक्रीज कीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर भी आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन बेहतर नहीं हो रहा, आपका मूड बेहतर नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है एक क्लिनिकल डिप्रेशन हो। और ये क्लिनिकल डिप्रेशन अराउंड 40% लोगों को पाकिस्तान में एक्सपीरियंस होता है। ज़िंदगी में अगर आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे तो ज़रूर अपने नियरेस्ट थेरेपिस्ट से रब्ता करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और अपनी इस मुश्किल से बाहर आने में मदद ले सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।